हेलो हाय एवरीवन, आई एम मोहम्मद कुमार और आज हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल में आगे बढ़ रहे हैं और एटॉमिसिटी से आगे आज बात करेंगे आयंस की। तो हेडिंग आज के डालते हैं आयंस। क्या होता है आयन? तो आयन के बारे में बात करते हैं। तो ऐसा एटम और मॉलिक्यूल या फिर ऐसे कहें कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। जैसे मॉलिक्यूल यदि हम लिखते हैं, मॉलिक्यूल यदि हम लिखें H2O या CH3COO, यह एक मॉलिक्यूल है। तो यदि हम मॉलिक्यूल ना कह के इसको ऐसे कह दें कि बहुत सारा एटम का यह समूह है, तो क्या कहना गलत होगा? नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं कि ऐसा एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो इलेक्ट्रॉन डोनेट और गेन करने के कारण अपने ऊपर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज लाता है, वैसे एटम और ग्रुप ऑफ एटम को क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे उसको आयंस। जैसे आप समझते हैं, जैसे मान लो कि हम सोडियम के बारे में बात कर रहे हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। जैसे ये बनाता है NaCl, तो यह बनता कैसे है जरा समझते हैं। तो एटॉमिक नंबर 11 है, इसलिए इसमें कहेंगे कि 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दुनिया में जो भी मैटर है वह न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होने का मतलब जैसे अब हम भी न्यूट्रल हैं या वस्तु भी न्यूट्रल है, सब न्यूट्रल है। डैट मीन्स उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सेम है। इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी -11 और +11 या क्या हो गया 0। डैट मीन्स जितने भी वस्तु होते हैं दुनिया में, जितने भी मैटर होते हैं, सबके ऊपर न्यूट्रल चार्ज 0 चार्ज होता है। डैट मीन्स वह सारा वस्तु न्यूट्रल होता है। अब एक सिंपल सा सोडियम भी ले लें तो उसमें 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन होगा, यानी यह अभी न्यूट्रल है। लेकिन यह चार्ज कैसे होगा इसके बारे में जानते हैं। अब यदि यह NaCl बनाता है तो जैसे देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 1, यानी इसके बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? 1। और यदि हम क्लोरीन का बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और 17 प्रोटॉन हो जाएगा। अब बात करें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो ये क्या हो जाएगा 2 8 7। अब यह दोनों मिलकर के किस प्रकार से बनाता है जरा समझते हैं। सोडियम क्या करेगा कि अपने बाहरी वाला इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी दुनिया में जो भी वस्तु है वह स्टेबल होना चाहता है, और स्टेबल होने के लिए क्या करना कि अब हम किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं। यह वस्तु है, जैसे यह गिरा, यह स्टेबल हो गया, है ना। तो दुनिया में जो भी वस्तु हो या फिर हम एलिमेंट के ही बारे में क्यों ना बात करें, यह जितने भी सारे हैं सब स्टेबल होना चाहते हैं। अब इस सोडियम के बारे में बात करें तो यह खुद को स्टेबल करना चाहता है। स्टेबल करने का मतलब कि अपने बाहरी सेल में कितना 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, और 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए यह क्या करता है कि अपने बाहरी 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब यह बात करो क्लोरीन का, तो क्लोरीन अपने बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि यह एक साथ 7 इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकता है और 8 गेन करने के लिए। तो इसलिए यह क्या करता है कि अपने बगल वाले पड़ोसी से 1 इलेक्ट्रॉन छीन लेता है और अपने बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना कर लेता है? 8 कर लेता है। जैसे ही ये करेगा यह 8 कर लेगा। मतलब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि दोनों के पास मजबूरी है, इसलिए यह 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और यह 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। और जैसे ही डोनेट करेगा तो ज़रा हम समझते हैं कि जैसे ही डोनेट करेगा इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या टोटल 10 हो जाएगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या टोटल 10। अब देखो -10 और +11 तो आएगा +1, यानी इसके ऊपर चार्ज क्या होना चाहिए? +1। अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि यह गेन करेगा तो इसके पास कितना हो जाएगा? 2 8 8 हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो अब इसके पास हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया? 2 8 10, 8 8 16,
2 18, इलेक्ट्रॉन की संख्या 18, प्रोटॉन की संख्या 17। अब इसको कर दें -18 प्लस 17 तो आ जाएगा -1। डैट मीन्स इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो गया, और ज़्यादा हो गया तो बाहरी दिखाई देगा, इसलिए इसके ऊपर चार्ज निगेटिव रहता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि यह गेन किया है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो गेन करने के कारण इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आया है, और यह डोनेट किया है, तो डोनेट करने के कारण पहले इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन डोनेट किया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो गया और प्रोटॉन की संख्या 11, इसलिए -10 प्लस 11 क्या कर जा रहा है, +1 हो जा रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो डोनेट कर रहा है उसके ऊपर प्लस चार्ज चढ़ रहा है, और जो गेन कर रहा है उसके ऊपर माइनस चार्ज चढ़ रहा है। तो यह जो चार्ज है वही इसका आयंस कहलाता है। तो कैसे आयंस बनते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट और गेन करने के कारण कोई भी एटम और ग्रुप ऑफ एटम क्या होता है, आयंस बनता है। तो हम लोग देखते हैं कि आयन क्या होता है। तो आयंस के बारे में हम लोग बात करते हैं, आयंस के बारे में बात करते हैं, लिखते हैं क्या, आयंस क्या होता है। आयंस किसके लिए ही बात हो रहा था, NaCl बनाने के लिए क्या किया कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। इसको एग्जाम्पल के रूप में आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसलिए इसको छोड़ दे रहे हैं। और आयंस का डिफिनेशन हम लोग देख रहे हैं कि आयंस क्या होता है। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स an atom or group of atoms has donate or gain, an atom or group of atoms have donate और gain, donates और gain electrons and has positive और निगेटिव चार्ज। या हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे कि एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच हैव पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज इज नोन एज आयंस। या ऐसे भी लिख दिए क्या कि एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैव डोनेट और गेन इलेक्ट्रॉन्स and so has positive और निगेटिव चार्ज इज नोन एज आयन। और यह एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लीजिए। तो हम लोग आयन के बारे में जान गए कि ऐसा एटम और ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होता है। और क्यों होता है, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या फिर गेन करता है, और डोनेट और गेन करने के कारण उसके ऊपर पॉजिटिव या फिर निगेटिव चार्ज आता है। इसीलिए हम ऐसे ग्रुप ऑफ एटम या एटम को क्या कहते हैं, हम कहते हैं आपको आयंस कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आयंस का ही एग्जाम्पल कर लीजिएगा नोट कि कैसे आयंस के हम कैसे किसी भी एटम के ऊपर चार्ज चढ़ाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि यह जो देख रहे हैं कि किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और किसी के ऊपर निगेटिव चार्ज है। तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको कहते हैं कटायन, और जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है उसको कहते हैं एनायन। उसको क्या कहते हैं, एनायन। तो कटायन क्या होता है, द एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच हैव पॉजिटिव चार्ज, द एटम या एन एटम और मॉलिक्यूल which
donates electron, which donate electrons, which donates electron and so has positive charge is known as cation। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे Na+Ca2+ या Mg2+, ये जो भी है यह कटायन है। और क्यों कटायन बना है? क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, और जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वह क्या कहलाएगा? कटायन कहलाएगा। और एनायन क्या है? एन एटम और मॉलिक्यूल which gains electron and has negative charge, that is known as एनायन। एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं क्या होता है? OH निगेटिव, कार्बोनेट C2-, या आप बात सकते हैं Cl निगेटिविटी से। ये सब क्या है? यह पूरा जो दिखाई दे रहा है यह है एनायन। तो हम लोग आयन के बारे में समझे कि आयन क्या होता है। तो ऐसा एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो इलेक्ट्रॉन डोनेट और गेन करता है, जिसके कारण उसके पास पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आ जाता है, वैसे एटम और ग्रुप ऑफ एटम को क्या कहेंगे? आयन कहेंगे। और एनायन क्या होता है? तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वह कटायन होगा। एनायन क्या होता है? जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा वह एनायन होगा। तो हम लोग यहाँ पे बात कर लिए इतना सारा के। अब हम लोग चलते हैं कटायन के टाइप्स के बारे में कि कटायंस के टाइप्स क्या क्या होता है। अब हम बात करते हैं कटायंस के टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ कटायन। टाइप्स ऑफ कटायन क्या होता है? टाइप्स ऑफ कटायन, तो हम बात करते हैं यहाँ पे। पहला मोनोवैलेंट कटायन। तो मोनोवैलेंट कटायन क्या होता है? जिसके पास चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है +1, या फिर हम कहें कि वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी +1 होता है। मोनोवैलेंट, मोनो का मतलब 1 होता है, वैलेंट मतलब वैलेंसी के बारे में। जिसका वैलेंसी क्या हो? 1 हो। ऐसे कटायन जिसका वैलेंसी 1 हो। वैलेंसी कहने का मतलब कि जिसके बाहरी शेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही डोनेट करेगा, और जितना डोनेट करेगा उतना ही चार्ज आएगा। यदि इसका वैलेंसी 1 है तो ये 1 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी वैलेंसी 1 कह लो या फिर चार्ज +1 कह लो, कोई बात नहीं है। तो मोनोवैलेंट कटायन कौन कौन होते हैं? तो ऐसे कटायन जिसका वैलेंसी 1 हो वह मोनोवैलेंट कटायन कहलाते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो। एग्जाम्पल में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, अमोनियम। तो यह क्या है कि इन सारे के ऊपर प्लस चार्ज रहता है। इसका वैलेंसी, सबका वैलेंसी क्या है? अब यह जो है कटायन भी है और पॉलीएटॉमिक भी है, इसलिए इसका नाम स्पेशल है पॉलीएटॉमिक कटायन। पॉलीएटॉमिक
कटायन। यह क्वेश्चन कहीं कहीं आ जाता है कि पॉली एटॉमिक कटायन का उदाहरण दीजिए, तो पॉली एटॉमिक है और साथ में इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है यानी कटायन भी है, तो पॉली एटॉमिक कटायन हो गया। तो यह हो गया मोनोवैलेंट कटायन, जिसमें क्या होता है कि वैलेंसी आपका +1 होता है। अब हम बात करते हैं डाइवैलेंट कटायन। डाइवैलेंट कटायन, डाइवैलेंट कटायन, डाइवैलेंट कटायन जिसका चार्ज क्या होगा +2, या फिर कहो कि वैलेंसी क्या होगा +2। जैसे एग्जांपल हम लोग समझते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम मैग्नीशियम स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, जिंक, निकेल, पैलेडियम, कैडमियम, या जिंक, निकेल, कैडमियम, यही सारा है। तो यह ऐसे एलिमेंट हैं जिसके ऊपर +2 चार्ज होता है। बेरिलियम भी, इसके ऊपर +2 चार्ज होता है। यह क्या है? यह है आपका कैल्शियम, यह है मैग्नीशियम, यह है आपका स्ट्रांसियम, यह आपका बेरियम, यह है आपका रेडियम, यह है आपका जिंक, यह है आपका निकेल, यह आपका बेरिलियम, बेरिलियम, और यह है कैडमियम, यह है आपका कैडमियम। तो यह आपके डाइवैलेंट कटायन है। और इसके बाद हम देखते हैं आपका क्या ट्राइवैलेंट कटायन। ट्राइवैलेंट कटायन क्या होता है? थर्ड है आपका ट्राइवैलेंट कटायन। तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा? इसका चार्ज हो जाएगा +3, या वैलेंसी भी +3। तो इसमें आता है कौन कौन? आता है अल्युमिनियम, एंटीमनी, बोरॉन, बिस्मथ। इसके ऊपर +3 चार्ज होता है। यह है अल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, आपका हो गया एस्टेबियम या एंटीमनी इसको कहते हैं, एंटीमनी। ये हो गया बोरॉन, ये हो गया बिस्मथ, यह हो गया बिस्मथ। यह है आपका ट्राइवैलेंट। और एक होता है आपका टेट्रावैलेंट, एक होता है आपका टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट जिसका चार्ज क्या होता है +4, वैलेंसी भी +4। एग्जाम्पल में कार्बन, या कार्बन नहीं सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन होता है। कार्बन से तो कार्बाइड बनता है। अब हम बात करते हैं सिलिकॉन। और कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जिसका 2-2 वैलेंसी होता है, और उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।